हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एक लाइन दोस्तों पढ़ रहा था कि कल करे सो आज कर, मतलब जो काम कल करने जा रहे हो उसे आज ही कर लो तो ही ठीक है। दोस्तों एक सीरीज में स्टार्ट करने की आप सभी से बोल रहा था कि 50 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ये सीरीज दोस्तों मैं कल स्टार्ट करने वाला था, लेकिन जो इसका कंटेंट था ना वो आज बन चुका था, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज ही इस सीरीज को लॉन्च किया जाए। तो अब आप एक काम कीजिए, मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन रखने वाला हूं दोस्तों, और गोली की तरह 50 मिनट में ठीक करवाऊंगा आप सभी के लिए। लेकिन एक काम करना है आपको, इस सीरीज का क्या नाम हो अभी लाइव में कमेंट कीजिएगा, और उसी नाम को उठाकर दोस्तों इस सीरीज का जो नाम है वो रखने वाला हूं। अब एक दिन जो है आपकी जो क्लास दोस्तों वो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन वाली हुआ करेगी, और 2 क्लास सप्ताह में होंगी ऐसी। बाकी 4 दिन दोस्तों साइंस की क्लास आपकी होने वाली है। सप्ताह में 2 दिन आपकी ये वाली क्लास होगी 50 मिनट में 50 क्वेश्चन दोस्तों, और बाकी 4 दिन जो है वो आपकी साइंस वाली जो क्लास है वो चलने वाली है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी की अभी ये नाम बताओ, और मैं नाम भी लूंगा उस बंदे का, और उस सीरीज का जो नाम है अभी फोन करके दोस्तों सीरीज का नाम चेंज कराऊंगा। फटाफट गोली की तरह छापिए, 50 क्वेश्चन 50 मिनट गोली भैया, सब एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी छापो कमेंट बॉक्स के अंदर। इस सीरीज का नाम क्या होना चाहिए, क्या इस सीरीज का नाम क्या होना चाहिए, फटाफट आप छाप के बताओ एक बार, है ना। हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, बिल्कुल सावन महाकाल, बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी बताओ। अभी नाम उठाना है सीरीज में से, अभी नाम उठाना है जल्दी जल्दी। हुंकार सीरीज, भाई साहब क्या नाम है भाई साहब, हुंकार सीरीज, खतरनाक। हुंकार सीरीज अच्छा नाम है ना। और बताओ, हुंकार, संजीवनी, संजीवनी अच्छा नाम है। तूफान, तूफान तो हो गया, तांडव तो हो ही गया। पुष्पा, पुष्पा, हुंकार की अलग बात है ना एकदम। चलो ठीक है ना, हुंकार सीरीज इसका नाम होगा ना आज से। तो ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है हुंकार सीरीज, ठीक है। हुंकार सीरीज जो है वो इसका नाम होने वाला है हुंकार सीरीज। तो इसका जो नाम होगा वो होगा हुंकार सीरीज, ठीक है। तो मैं अभी फोन कर देता हूं और फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। कल करे सो आज कर, क्लास स्टार्ट, ठीक है। मैंने सोचा कल क्या करना है, जब करना ही हो तो आज ही कर लिया जाए। हुंकार सीरीज है ना, हुंकार, ठीक है, रख दे नाम हुंकार। तो चलो हुंकार सीरीज इसका नाम हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मिनट गोली भैया सभी एग्जाम के लिए। सीरीज का नाम आपने डिसाइड कर दिया है हुंकार सीरीज। 50 क्वेश्चन होंगे, सप्ताह में 2 दिन ये क्लास आने वाली दोस्तों आपकी। बाकी दिन जो है आपकी कौन सी क्लास आएगी, वो दोस्तों साइंस की क्लास आने वाली है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं, देखिए गोली की तरह चलेंगे दोस्तों, है ना। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो मूल संविधान में ध्यान रखिए टोटल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं, वर्तमान में ध्यान रखिए 22 भाषाएं दोस्तों, और मूल संविधान में 14। और एक कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैटागोनिया मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो नोट करना। पैटागोनिया जो मरुस्थल है दोस्तों ये आपके कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना कहां, साउथ अमेरिका में दोस्तों स्थित है। अगर मैं ये जो पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये कहां स्थित है, अर्जेंटीना के अंदर है। कैसा मरुस्थल दोस्तों, ठंडा मरुस्थल। कैसा, ठंडा मरुस्थल है, आप सभी को ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर किसके मापन में काम करता है, ध्यान रखिए। हाइग्रो दोस्तों मीटर, हाइग्रोमीटर ध्यान रखिएगा। आर्द्रता जो मापन है इसमें काम आता है किसका, ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता मापन में दोस्तों ध्यान रखिएगा हाइग्रोमीटर का काम आता है। अगर मैं पूछूं आपसे भाई साहब कि हाइड्रोमीटर किस में आता है, ध्यान रखिए हाइड्रो जो है दोस्तों, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, क्या पानी। जैसे आपने सुना होगा ना हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब दोस्तों डर लगना, पत्नी से डर लगे तो पत्नी फोबिया, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। और कौन सा रोग जिसमें पानी से डर लगता है, तो रोज नोट करना, रेबीज जो है दोस्तों इसमें लगता है किससे, पानी से डर। और रेबीज रोग किसके कारण होता है, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, तो नोट करना। इसमें दोस्तों साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, सब
सब कुछ इसके अंदर है। बड़ा मजा आएगा दोस्तों आपको। 50 मिनट 50 क्वेश्चन। आप सोचो इससे फास्ट रिवीजन तो आप घर पे नहीं कर पाओगे। अगर ये सीरीज चल गई ना दोस्तों तो आप यकीन मानिएगा ये सीरीज इस बार 7 फेरों वाली सीरीज का दोस्तों उसका भी पप्पा शामिल होगा दोस्तों इस सीरीज में, ध्यान रखिए अगर चल गई तो। देखिए ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन दोस्तों, ध्यान रखिए। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है, ध्यान रखिए। अगर मैं पूछूं आपसे ओजोन की परत कहां मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। अगला दोस्तों पूछूं आपसे ओजोन क्या करता है? यूवी किरण को रोकने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट किरण का क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा इस किरण के कारण होता है आपके त्वचा कैंसर। स्किन का जो कैंसर है वो इस किरण के कारण होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ओजोन की सांद्रता ये ध्यान रखिए डॉप्शन से नापते हैं। और पूछूं मैं आपसे ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 दोस्तों छाप लीजिएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस बनाते हैं। अगला आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। अगर पूछूं मैं आपसे ये जो आरबीसी है दोस्तों इसका कब्रिस्तान कौन सा है? प्लीहा या स्प्लीन, ध्यान रखिएगा ये इसका दोस्तों कब्रिस्तान है। कौन सा रोग में आरबीसी प्रभावित होती है? तो ध्यान रखिएगा जो मलेरिया जो रोग है दोस्तों, इस मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है। रेड ब्लड कार्पस जो है प्रभावित होती है। अगला नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना है शिवरमन जो समिति है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। पूछूं आपसे मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो ध्यान रखिए गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान में हेड है। किसके? गोविंद चिंतालू इसके हेड है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, छाप के रखिएगा। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ध्यान रखिए लखनऊ के अंदर दोस्तों। बाकी जो बैंक है उनका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। सिडबी जो बैंक है इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा लखनऊ में। अगर पूछूं आपसे जो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ जो इंडिया है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोट करना पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये मिला जीएस कुरूप। किसको मिला? जीएस कुरूप को मिला। किस भाषा के लिए मिला? मलयालम दोस्तों भाषा के लिए दिया गया, ध्यान रखिए जीएस कुरूप को मिला, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। अगला, अरे सीरीज में मजा आए ना तो तालियां दोस्तों जम के बजाना। मतलब जो कल की कहा था ना वो मैंने आज कर दिया आपके लिए। ये दोस्तों विशेषता है अपने परिवार की। देखिए अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ध्यान रखिएगा नीलमणि फूफड़। अरे याद करो दोस्तों नीलमणि फूफड़ 56 इंच का सीना फूफा जी के लिए। और 57वां किसको मिला दोस्तों? ध्यान रखिएगा दामोदर मोजा। क्या? दामोदर मोजा ये 57वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए N2O जो है ये लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों इसको हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर पूछे आपसे तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा N2O, ध्यान रखना लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है। अगला देखिए लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या? पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है इसमें कुल कितने मेंबर दोस्तों? ध्यान रखिएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं। अगर पूछे आपसे 22 में 15 कहां से होते हैं? तो ध्यान रखिए लोकसभा से होते हैं और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो अगर पूछे आपसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर दोस्तों? टोटल 22 हैं, 15 लोकसभा से, 7 दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। अगर पूछे आपसे इसका हेड कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा विपक्ष का जो नेता है वो दोस्तों इसका हेड होता है। विपक्ष का नेता इसका हेड होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 + 7 22 टोटल। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इस सवाल को छाप लीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे कितने क्लासिकल डांस है? टोटल दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है। अगर पूछे 8 में भाई साहब कथक दोस्तों कहां का है? उत्तरी भारत का, ध्यान
रखिएगा कथक हो गया। अगर पूछे आपसे कि भाई कथक के बाद दोस्तों कथकली कहाँ का, तो कथकली और मोहिनी अट्टम ध्यान रखिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये दोस्तों केरल के हो चुके हैं। अगर पूछे आपसे कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम लिखिएगा, भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का, तो लिखना तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। अगर पूछे दोस्तों आपसे सत्रिया सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस ध्यान रखिएगा, ये असम का हो गया दोस्तों। अगर पूछे ओडिशा कहाँ का, ये उड़िया दोस्तों ध्यान रखिए, उड़ीसा का उड़ीसी हो गया। और मणिपुर का दोस्तों मणिपुरी हो गया। ये सब अगर पूछे आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 दोस्तों क्लासिकल डांस है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहयोग से लगाया गया, पहली बात तो कहां लगाया गया, उड़ीसा के अंदर दोस्तों लगाया गया। अगली बात किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से लगाया गया। इसके अगली बात दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो ध्यान रखिएगा सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर लगाया गया। तो उड़ीसा के अंदर किसकी सहायता, जर्मनी की सहायता से सेकंड 5 ईयर प्लान में। यहीं पर दोस्तों सोच के बताओ एक बार, क्या यहीं पर सोच के बताओ मुझे जल्दी से, अगर मैं पूछूं आपसे जल्दी सोच के बताना दोस्तों कि भिलाई जो है ये किसकी सहायता से लगाया गया, तो भिलाई ध्यान रखिएगा सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। अगर पूछे बोकारो किसकी सहायता से, तो बोकारो भी ध्यान रखिएगा सोवियत संघ की सहायता से। और दुर्गापुरा दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे तो ध्यान रखिए इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुरा लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ध्यान रखना एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला, एडीबी दोस्तों, क्या एडीबी का जो मुख्यालय है ये कहां स्थित है, मनीला के अंदर है। मनीला दोस्तों किस देश की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी, ध्यान रखिए मनीला है। अगर पूछो यहीं पर दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड है वो भी दोस्तों यहीं पर देते हैं, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रैमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला के अंदर है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में। और पूछे आपसे इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो लिखना इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में अशोक लवासा। कौन, अशोक लवासा जो है दोस्तों ये वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए एलपीजी में गंध किसके कारण आती है, ध्यान रखिएगा मर्केप्टोन जो है दोस्तों इसके कारण एलपीजी में गंध आती है। एलपीजी में क्या क्या होता है, तो याद करो बीपी दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये एलपीजी के अंदर होता है। तो अगर पूछे आपसे एलपीजी में क्या क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर पूछे गंध किसके कारण आती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों मिथाइल मर्केप्टोन जो है इसके कारण दोस्तों इसमें गंध आती है। काकोरी ट्रेन डकैती, पहली बात तो इसका नया नाम क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, ध्यान रखिएगा इसका नया नाम क्या हो चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ था ये, 9 अगस्त 1925 को दोस्तों हुआ था। एक काकोरी कहां पर, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला खान और दोस्तों आपके जो आपके आजाद है ये सब दोस्तों इसके अंदर थे, लेकिन सबको पकड़ लिया, लेकिन दोस्तों आजाद जो है वो पकड़ में नहीं आए, आजाद ही आजाद रहे दोस्तों। और 9 अगस्त 1925 की घटना ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश के अंदर। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, धोलावीरा दोस्तों लिखिए गुजरात के अंदर स्थित है, लोथल लिख लेना गुजरात के अंदर है, कालीबंगा दोस्तों लिखिएगा ये राजस्थान के अंदर स्थित है। पहली बात तो तीनों स्थान किस सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है। अगली बात पूछूं मैं आपसे, धोलावीरा क्यों फेमस है, वैसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है वो 2 भागों में विभक्त है, एक तो पश्चिमी और एक दोस्तों पूर्वी, लेकिन ध्यान रखिएगा धोलावीरा जो है इसमें दोस्तों 3 भाग, क्या धोलावीरा में लिखिएगा इसमें 3 भाग है पहली बात तो। और धोलावीरा दोस्तों अगर पूछे आपसे हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, तो लिखना धोलावीरा 40वां दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, क्या यूनेस्को विश्व धरोहर है, कौन से नंबर की, 40वें नंबर की धरोहर। अगला क्वेश्चन, लोथल दोस्तों क्यों फेमस है, तो लिखिए लोथल दोस्तों फेमस है आपके समुद्री संग्रहालय के लिए या डॉक यार्ड के लिए दोस्तों फेमस है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, गुजरात के अंदर स्थित है, डॉक यार्ड या समुद्री दोस्तों संग्रहालय के लिए फेमस है। अगला कालीबंगा क्यों फेमस है, काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब हो गया जुते हुए
खेत के प्रमाण, क्या जुते हुए खेत के प्रमाण कहां मिलते हैं? कालीबंगा के अंदर प्राप्त होते हैं। इनको ध्यान रखिए। रक्त समूह तंत्र की खोज किसने की? तो अगर पूछे आपसे ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों, इसकी खोज करने वाला कौन था? कॉर्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कॉर्ल लैंडस्टीनर जो है, इसने दोस्तों इसकी खोज की है। अगला, इसका हैप्पी बर्थडे कब आएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छापो कॉर्ल लैंडस्टीनर का हैप्पी बर्थडे। जिस दिन दोस्तों रक्तदाता दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर पूछूं मैं आपसे कि रक्तदाता में दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही कौन है? तो ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे सर्वदाता कौन है दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर। और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ध्यान रखिए। अरे दाता माइनस में होता है क्या? दाता माइनस में होता है, ग्राही दोस्तों प्लस में होता है। ध्यान रखिए, ओ माइनस और ए बी प्लस क्या है? सर्वदाता और सर्वग्राही है। कॉर्ल लैंडस्टीनर दोस्तों आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया है। और पूछूं अगर आपसे कब दोस्तों आपके रक्तदाता दिवस मनाते हैं, तो 14 जून को ध्यान रखिएगा, ब्लड डोनर डे जो है सेलिब्रेट होता है। सत्यमेव जयते शब्द क्या उल्लेख कहां पर है? तो लिखना मुंडकोपनिषद के अंदर इसका उल्लेख है। सत्य की दोस्तों हमेशा क्या होती है? विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी एक ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कौन सी ग्लैंड दोस्तों मिक्स ग्लैंड है, तो ध्यान रखिए अग्नाशय जो ग्रंथि है, पैनक्रियोटिक जो ग्लैंड है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मिश्रित ग्रंथि है। मतलब ये दोस्तों अंतःस्रावी भी है और दोस्तों ध्यान रखिएगा बहिर्स्रावी भी ये ग्रंथि दोनों है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करूं आपसे, इसकी जो बीटा कोशिका है, इसमें दोस्तों क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन ध्यान रखिएगा एक हार्मोन है दोस्तों। और मैं अगर पूछूं आपसे कि जो इंसुलिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो ध्यान रखिएगा डायबिटीज रोग होगा, जिसे दोस्तों हम मधुमेह रोग भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई साहब मिश्रित ग्रंथि कौन सी, ध्यान रखिए मिक्स ग्लैंड है दोस्तों आपके अग्नाशय ग्रंथि। अगला देखिए, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया? तो नोट करना, वेदों में झेलम नदी, बिना पढ़ने वाले जा सकते हो ना, कोई समस्या नहीं है, आराम से घर बैठो। 50 क्वेश्चन 50 मिनट ऐसे ही करवाऊंगा, हर बार करवाऊंगा, ठीक है? जिसे पढ़ना है चुपचाप बैठ के पढ़ो। वेदों में झेलम नदी दोस्तों, अगर पूछे आपसे झेलम नदी को किस नाम जानते हैं? वितिस्ता नदी के नाम से जानते हैं झेलम नदी को, ठीक है? वितिस्ता नदी। अगर पूछूं आपसे भाई साहब, झेलम को तो जान गए वितिस्ता से, झेलम के किनारे एक परियोजना है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, तुलबुल परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, तुलबुल परियोजना किसके किनारे? झेलम के किनारे। झेलम नदी किनारे दोस्तों ध्यान रखिए एक झील भी है जिसका नाम है बूलर झील, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे चेनाब को किस नाम से जानते हैं, लिखना चेनाब को दोस्तों लिखना अश्कनी के नाम से चेनाब को जानते हैं। अगर पूछे रावी को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? परूषणी के नाम से, ध्यान रखिएगा रावी को दोस्तों जाना जाता है परूषणी, चेनाब को ध्यान रखिए अश्कनी, और दोस्तों झेलम को ध्यान रखिएगा वितिस्ता। अगर गुरुजी बात करें आपके चेनाब, किसकी बात करें? ये लाल मुंह वाले को हटा दे। चेनाब की अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे, ध्यान रखिए चेनाब में कौन कौन सी परियोजना? एक तो दुलहस्ती परियोजना, एक दोस्तों बगलीहार, क्या दुलहस्ती हो गया, बगलीहार हो गया, रैटल हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों छाप लीजिएगा सलाल परियोजना। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सलाल परियोजना किस नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस कादंबरी के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे मुद्रा राक्षस के लेखक कौन दोस्तों, तो नोट करना मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा विशाख दत्त जो है वो दोस्तों इसके लेखक हैं। और ये पहला दोस्तों क्या था? जासूसी ग्रंथ। क्या पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा राक्षस है। अगर पूछे आपसे कादंबरी का लेखक कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखिए बाणभट्ट जो है ये कादंबरी का लेखक है, और किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। यह सवाल भी आपको ध्यान रखना है। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कादंबरी दोस्तों ध्यान रखिएगा बाणभट्ट। अगला, सारनाथ और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी दो घटनाएं घटित हुई थी? ध्यान रखिए सारनाथ दोस्तों जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ। अगली बात दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे घर छोड़ने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। क्या महाभिनिष्क्रमण दोस्तों ध्यान रखिएगा घर छोड़ने की घटना कपिल वस्तु स्थान से। अगर पूछे दोस्तों अगर ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई?
हुई? बोध गया के अंदर, ध्यान रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर पूछे पहला उपदेश कहां दिया दोस्तों? सारनाथ में, ध्यान रखिए, अपना पहला उपदेश दिया। और इस घटना को दोस्तों क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना आप सभी, अभिधम्म चक्र जो है ये इस घटना को दोस्तों कहा जाता है। अगर पूछे दोस्तों मोक्ष कहां प्राप्त हुआ? कुशीनारा में दोस्तों, कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा, मोक्ष प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसे दोस्तों ध्यान रखिए महापरिनिर्वाण जो है वो इसे दोस्तों कहा जाता है। तो अगर पूछे आपसे सारनाथ में क्या हुआ? सारनाथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा अभिधम्म चक्र हुआ, और महापरिनिर्वाण दोस्तों कहां हुआ? कुशीनगर के अंदर हुआ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए अगर पूछे आपसे बंगाल का दोस्तों पहला गवर्नर कौन? तो ध्यान रखिए बंगाल का पहला गवर्नर था दोस्तों वेलेस्ली। कौन? सॉरी, क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसने जीता दोस्तों? प्लासी का युद्ध भी ध्यान रखिएगा, ये भी जीतने वाला कौन था? क्लाइव था। ठीक है, अगला देखिए, अगर पूछे आपसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे तो यह दोस्तों वारन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगर पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक जो है ये भारत का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहला दोस्तों गवर्नर जनरल। अगर गुरुजी पूछे आपसे कि भारत का फर्स्ट वायसरॉय कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा कैनिंग जो है दोस्तों 1857 की क्रांति, ध्यान रखना, इसमें किसे वायसराय बनाया गया? कैनिंग को बनाया गया। और ये भारत के दोस्तों फर्स्ट वायसराय कौन है? कैनिंग। अगर पूछे बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक है, भारत के फर्स्ट वायसराय ये ध्यान रखिएगा कैनिंग। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो नोट करना, स्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये स्टार्ट होती है कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे कि स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है, इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो नोट करना, भारत में सिविल सेवा का जनक दोस्तों कौन है? कॉर्नवालिस है। अगर पूछे अगला क्वेश्चन, सुनिए अगला क्वेश्चन पूछे स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट कर दी, लेकिन गुरुजी ये बताओ आप इसके अलावा जो और बंदोबस्त हैं वो किसने स्टार्ट किया? तो स्थायी बंदोबस्त तो हो गया कॉर्नवालिस के द्वारा, लेकिन अगर पूछे आपसे कि भाई महलवाड़ी जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो नोट करना, महलवाड़ी पूछ सकता है, या दोस्तों आपके रैयतवाड़ी जो है, ये तीन दोस्तों व्यवस्थाएं थी भू राजस्व प्रणाली की। एक तो आपके कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, ये कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की दोस्तों। अगर पूछे रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट की? ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, अरे छाप के बताओ दोस्त, जल्दी जल्दी, गोली की तरह। सिडवी लखनऊ हो गया, छोड़ो उसको ना। देखो सवाल देखना, मैंने पूछा आपसे स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो गया, सिविल सेवा पुलिस का जनक भी दोस्तों ध्यान रखना यही है ना, पुलिस जो है इसका जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस है। सिविल सेवा कॉर्नवालिस है। महलवाड़ी दोस्तों मैकेंजी, करेक्ट आंसर लिखिए। महलवाड़ी किसके द्वारा स्टार्ट होती है? मैकेंजी के द्वारा दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी, पूरा नाम लिख लेना, हॉल्ट मैकेंजी जो है इनके द्वारा महलवाड़ी स्टार्ट होती है। और रीड और मुनरो जो है इनके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी जो है रीड और मुनरो के द्वारा स्टार्ट होती है। अगला, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक है जो सत्य शोधक समाज के दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संस्थापक है ना, वही ध्यान रखना गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अब आप बताओ मुझे, सत्य शोधक समाज दोस्तों कौन संस्थापक है? महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले। और ध्यान रखिएगा यही दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक जो है इसके संस्थापक भी कौन है? इसके लेखक भी ध्यान रखना। और दोस्तों सत्य शोधक समाज जो है इसके लेखक ध्यान रखिए। और यह समाज कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र। और यह आईएएस में पूछा गया, सत्य शोधक समाज कहां का समाज है? ऑप्शन था उसका महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो नोट करना दोस्तों, 1992 के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ? रियो के अंदर हुआ। रियो दोस्तों कहां स्थित है? ब्राजील के अंदर स्थित, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे इस रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21 जो है दोस्तों, ध्यान रखना इस रिपोर्ट का नाम। तो अगर पूछे आपसे एजेंडा 21 जो रिपोर्ट है ये
कहां से आई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पहले पृथ्वी सम्मेलन के अंदर आती है, 1992 के अंदर हुआ था। कहां हुआ, रियो ब्राजील में हुआ। अगला देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर पूछे आपसे जो मानक समय रेखा है, पहली बात तो आप ये बताओ कि इंडिया का मानक समय रेखा है कौन सा देशांत। पहली बात तो आप ये छापिए पहली बात तो आप ये छापिए कि जो इंडिया का जो मानक समय रेखा है दोस्तों, एक कौन सा देशांतर है। पहला सवाल आप ये बताइए ना, इंडिया का मानक समय रेखा दोस्तों कौन सा देशांतर है। अरे नैनी दोस्तों, नैनी एक स्थान है, नैनी से निकलती है मिर्जापुर, नैनी क्या, मिर्जापुर दोस्तों नैनी, यहां से निकलती मानक समय रेखा, उसका नाम क्या है, उसका नाम दोस्तों छापिएगा। अरे मानक समय रेखा दोस्तों भारत की कौन सी है, अरे लाइन तो बताओ पहले, 82.5 डिग्री लिखना, 82.5 डिग्री दोस्तों पूर्वी जो देशांतर है ये भारत की मानक समय रेखा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब पूछे आपसे ये किस किस राज्य से गुजरती है, तो इसकी ट्रिक नोट कर लेना, किस किस राज्य से दोस्तों गुजरती है। ट्रिक लिखना, छाता जो है क्या, छाता दोस्तों लिखना, छाता आंधी में क्या, छाता दोस्तों, छाता आंधी में ऊपर उड़ा क्या, छाता आंधी में ऊपर उड़ा दोस्तों, ये इसकी थीम ध्यान रखिए, छाता आंधी में ऊपर उड़ा। कौन कौन से राज्य हो गए, छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों एक, तो एक ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो गया एक लिखिए, मैं से दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, ऊपर से लिखना दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ा से लिखेगा ओडिशा, कौन सा, उड़ीसा। तो अगर पूछे आपसे कौन कौन से राज्य, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानक समय रेखा कहां कहां से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। मानक समय रेखा जो है दोस्तों ये 5 जगह से गुजरती है, 5 राज्य हैं, 5 राज्य कौन कौन से, ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा ध्यान रखिए 8 राज्य जो है यहां से गुजरती है, और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले दोस्तों गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद में राजस्थान से गुजरती है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश से, फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ आता है, इसके बाद में झारखंड आता है, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है, फिर जो है बांग्लादेश आ गया दोस्तों, और बांग्लादेश के बाद में ध्यान रखिएगा त्रिपुरा आता है दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के बाद दोस्तों जो मिजोरम है यहां से, तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से ध्यान रखिएगा कर्क रेखा। अगर पूछे 5 से दोस्तों क्या, 5 से मानक समय रेखा और 8 से दोस्तों कर्क रेखा। डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है, डाउन सिंड्रोम छापिए दोस्तों, ये होता है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से, और पटाऊ, तेरे को पटाऊ दोस्तों 13वें गुणसूत्र की जो ट्रायोसोमी है इससे होता है कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। अगर पूछे डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र है, पटाऊ सिंड्रोम दोस्तों 13वां गुणसूत्र है। कैचुआ की जो खेती है क्या कहलाती है, लिखना वर्मी कल्चर दोस्तों, ध्यान रखिएगा कैचुआ की जो खेती है वर्मी कल्चर। और पूछे वीटी कल्चर दोस्तों, ध्यान रखना वीटी कल्चर अंगूर की खेती, क्या अंगूर की जो खेती है उसे वीटी कल्चर कहते हैं, और कैचुआ की जो खेती है उसे दोस्तों वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगर गुरुजी आपसे पूछे कैचुआ को किस नाम से जानते हैं, किसान मित्र के नाम से कैचुआ को दोस्तों जाना जाता है, यह भी ध्यान रखना। अगला सुन लो, स्वेज नहर किन 2 जल भागों को जोड़ता है दोस्तों। अगर पूछे आपसे स्वेज नहर कहां पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपके ध्यान रखिए ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये जो आपके हुंकार सीरीज है ना, ये सच में दोस्तों परीक्षा के लिए खतरनाक सीरीज होगी, 7 फेरों की सीरीज का भी दोस्तों पप्पा साबित होगी ये सीरीज। देखिए अगर पूछे आपसे कि ये जो आपके दोस्तों स्वेज नहर है, ये पूछा जाए आपसे स्वेज नहर किस दोस्तों आपके कहां कहां है, तो देखिए ये हो गया अफ्रीका, क्या अफ्रीका हो गया दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे ये कौन सा सागर है, ये है लाल सागर, कौन सा, लाल सागर हो गया। अगर पूछा जाए आपके यहां दोस्तों क्या है, तो यहां ध्यान रखिएगा जो प्रायद्वीप, पश्चिमी प्रायद्वीप जो खाड़ी देश है वो यहां पर स्थित है,
यहां दोस्तों नोट करना आप सभी, ये कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों नोट कर लीजिए आप सभी, ये हो गया भूमध्य सागर। कौन सा हो गया? भूमध्य सागर हो गया। अगर पूछे कि भाई स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है, तो ध्यान रखिए यहां पर दोस्तों कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से जोड़ता है। अगर पूछे ये नहर किस देश के अधीन है, तो ध्यान रखना मिस्र या फिर दोस्तों इजिप्ट जो है इसके अधीन ये नहर है। अगला क्वेश्चन पूछे यहां पर दोस्तों कौन सी नहर है, तो लिखना यहां पर जिब्राल्टर संधि है। कौन सी है? यहां ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर संधि है। इसे भूमध्य रेखा की दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी इसे कहा जाता है। लिखिए भूमध्य सागर की दोस्तों कुंजी जो है, मतलब ये एंट्री गेट किसका है? आपके मेडिटेरियन जो सी है इसका एंट्री गेट हो गया। अगर पूछे ये किस किस को अलग करता है, तो ध्यान रखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? तो ध्यान रखना अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से दोस्तों जोड़ता है। कौन सा? जिब्राल्टर की जल संधि। तो जिब्राल्टर हो गया, यहां पर अटलांटिक को भूमध्य सागर जोड़ता है। इसको दोस्तों लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। और अगर पूछे आपसे लाल सागर को दोस्तों यहां पर है अदन की खाड़ी। कौन सी? यहां हो गई दोस्तों अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा ये जोड़ता है बाब उल मंदेव। कौन सी? बाब उल मंदेव संधि। और इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा आंसुओं का द्वार भी किसे कहते हैं? इसी संधि को दोस्तों आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। देखो 3 क्वेश्चन है, परीक्षा आप उठा के देख लेना। जिब्राल्टर संधि दोस्तों, बाब उल मंदेव संधि और स्वेज नहर, तीनों अति महत्वपूर्ण संधि है। इधर से देखिए अगर अटलांटिक से मेडिटेरियन सी में जाना है तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों जिब्राल्टर संधि है। अगर मेडिटेरियन सी से दोस्तों भूमध्य सागर से कहां आना है? लाल सागर आना है, तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर है। लाल सागर से दोस्तों आगे अदन की खाड़ी में जाना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन है? वो बाब उल मंदेव है, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, अगर पूछे आपसे भाई साहब कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कलपक्कम दोस्तों परमाणु संयंत्र स्थित है किसकी सहायता से? तो ध्यान रखिए रूस की दोस्तों सहायता से बनाया गया। तमिलनाडु में ही कौन सा है? कुडनकुलम भी ध्यान रखना कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा दोस्तों परमाणु संयंत्र भी कौन सा है? यही है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछो कि भाई केगा कहां पर है, तो केगा दोस्तों छापेगा, केगा स्थित है कर्नाटक का। कर्नाटक में दोस्तों केगा हो गया। नरोरा कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिए नरोरा स्थित है। अगर पूछूं आपसे भाई काकरा पार दोस्तों कहां स्थित है, तो काकरा पार ध्यान रखिएगा गुजरात के अंदर स्थित है। तो अगर पूछे आपसे कुडनकुलम पूछ ले, या दोस्तों कुडनकुलम है, केगा है, कलपक्कम है, नरोरा है, काकरा पार सब ध्यान रखिए। अगला मलेरिया, पायरिया, पैचिस और निद्रा रोग के रोग कारक कौन है? याद करो पापा काम पे सोते हैं। क्या? पापा काम पे सोते हैं। अगर पूछे आपसे पापा से क्या बना दोस्तों? ध्यान रखिए पायरिया। अगर पूछे का से क्या बना दोस्तों? कालाजार। क्या? ध्यान रखिए पापा से बन गया दोस्तों पायरिया। क्या बन गया? पायरिया बन गया। का से बन गया दोस्तों कालाजार। क्या बना? कालाजार बना। मैं से बना दोस्तों मलेरिया। क्या बन गया? मलेरिया बन गया। पैसे बन गया दोस्तों पैचिस। क्या बना? पैचिस बन गया। अगर पूछे सोते से बन गया दोस्तों निद्रा रोग जो है, ध्यान रखिएगा ये बन गया सोते से। तो ये सब जो रोग हैं वो किससे होते दोस्तों? ये सब ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। हिंदी में दोस्तों परजीवी से होने वाले रोग हैं, जिसमें पायरिया, कालाजार दोस्तों, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग जो है वो इसमें शामिल है। प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग हैं। अगर तुमसे पूछ ले गुरुजी कि भाई साहब एक रोग बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है दोस्तों मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। अगर पूछे मलेरिया रोग का रोग कारक दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम दोस्तों ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है यही दोस्तों मलेरिया रोग का रोग कारक है। अगर पूछूं मैं आपसे कि मलेरिया डे कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है? 25 अप्रैल को ध्यान रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी दोस्तों प्रभावित होती है। अगर मैं पूछूं आपसे जो मलेरिया है रसगुल्ला, अगर पूछे आरबीसी प्रभावित होती है, कौन सी दवा? कुने
कुनेन की दोस्तों दवा है, और कुनेन की दवा कहां से, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो ध्यान रखिए सबसे छोटा जो कोशिकांग है दोस्तों, ये छापना मेरे साथ में, वो है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम दोस्तों, ध्यान रखिएगा सबसे छोटा कोशिकांग। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है दोस्तों, इसे कहते हैं क्या, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ना, वो राइबोसोम को कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, पैलेड पार्टिकल। ध्यान रखना, इसी को दोस्तों पैलेड पार्टिकल, सबसे छोटा कोशिकांग, और प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैंसन रोग किस रोग को कहा जाता है। हैंसन रोग दोस्तों कुष्ठ रोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी दोस्तों, इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा हैंसन रोग। अगर पूछो किसके कारण होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो कुष्ठ रोग है ना, ये दोस्तों जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। अगला, अगर पूछे आपसे इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, तो इमारतों का कुष्ठ रोग जो है वो एसिड रेन को कहते हैं, अम्लीय वर्षा को कहते हैं। और अगर पूछे अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों, इसका अगर पूछूं मैं आपसे कौन कौन से अम्ल हैं, H2SO4, HNO3, मतलब दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोस्तों एसिड रेन के कारण है। अगला देखो, जैविक घड़ी किस ग्रंथि कहते हैं। जैविक घड़ी दोस्तों याद करो, खोपड़ी में मैंने आपको ग्रंथि पढ़ाई थी, ये दोस्तों खोपड़ी हो गई। इसमें मैंने आपको कहा था कि एक तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि दोस्तों। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था एक इसी के पास में हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस दोस्तों। और एक तीसरी आंख है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम दोस्तों पीनियल ग्रंथि है। और मैंने कहा था कि जो पीनियल ग्रंथि है, आप कब खड़े होंगे, आपको कब दोस्तों हगटन आएगा, आप कब सोओगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, पीनियल ग्रंथि करती है। ध्यान रखना, पहली बात तो दोस्तों इसे मस्तिष्क का दोस्तों रेत कहते हैं। क्या, इसी का नाम क्या है, मस्तिष्क का रेत है। किस ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल कहते हैं। ध्यान रखिए। अगर पूछे बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस ग्रंथि कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पीनियल ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। मतलब जैविक घड़ी, कब खड़े होंगे, कब सोएंगे, कब हगटन आएगा, ये सब डिसाइड करता है कौन दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर पूछे हाइपोथैलेमस दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ताप नियंत्रण जो है, प्यार नफरत दोस्तों, ये मरवाने वाला दोस्तों कौन है, वही हाइपोथैलेमस है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। और जो पीयूष ग्रंथि है, अगर पूछूं मैं आपसे, पीयूष ग्रंथि दोस्तों नोट करना, ये सबसे छोटी ग्रंथि है लेकिन मास्टर ग्लैंड है। इससे एक तो निकलता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। लिख लो, ये सवाल पूछता है पेपर में, वैसोप्रेसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और अगर इसकी कमी हो गई तो ध्यान रखिए, बार बार दोस्तों क्या आएगा, बार बार यूरिन आएगा, बार बार आपको मूत्र आएगा। और इसे दोस्तों रोग क्यों, इसको रोग को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस रोग को दोस्तों डायबिटीज इंसिडिपस जो है, इस रोग को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन दोस्तों कहां से, पीयूष ग्रंथि से। अगला पूछूं मैं आपसे, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, यह भी ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि से। लेबर पेन दोस्तों जो होता है ना, प्रसव पीड़ा जो दर्द है दोस्तों, वो इसी के कारण होता है, ध्यान रखिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर पूछे आपसे दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह भी दोस्तों इसी से निकलता है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ध्यान रखिए, भारत में स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो दोस्तों वो है आपके कौन सा, वो हो गया बैरन द्वीप। कौन सा हो गया, बैरन द्वीप हो गया। और कहां स्थित है, अंडमान निकोबार के अंदर बैरन द्वीप स्थित है। ध्यान रखिए, कहां पर, बैरन द्वीप कहां स्थित, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित, ध्यान रखिएगा। और ये भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय दोस्तों ज्वालामुखी है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, ध्वनि और वायु का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो ध्यान रखिए, साउंड जो है दोस्तों ये सबसे अधिक होती है सॉलिड में। किसमें, सॉलिड में। आप कहोगे याद कैसे करना है, अरे भाई साहब बड़ा आसान खेल है, S फॉर साउंड, S फॉर सॉलिड। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कभी भूलोगे नहीं आज के बाद में।
साउंड दोस्तों सबसे अधिक किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। साउंड दोस्तों कहां पर नहीं होता, ध्यान रखना, इसका दोस्तों साउंड कहां नहीं सुनेगा, वैक्यूम में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निर्वात में यह नहीं सुनाई देगा। अगर पूछे प्रकाश दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अरे मेरा प्रकाश, इसकी गति सबसे अधिक कहां होती है, निर्वात के अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। कितनी स्पीड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव और राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों कौन सा है। पहला राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ध्यान रखिएगा गंगेटिक डॉल्फिन। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई गंगेटिक डॉल्फिन जो है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन। क्या है दोस्तों, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय हेरिटेज दोस्तों, मैं पूछूं आपसे, विरासत पशु पूछूं मैं आपसे, ध्यान रखना ये कौन सा दोस्तों, ये हो गया हाथी, एलिफेंट जो है, ध्यान रखिए, ये दोस्तों भारत का हेरिटेज एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है। अगर पूछ ले ये डॉल्फिन जो दोस्तों, पहला सवाल बताइए मुझे, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, छाप के बताओ, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल डॉल्फिन डे, और ये सवाल अभी कुछ दिनों पहले परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। नेशनल डॉल्फिन जो डे है, ये शायद यूपी पीसीएस में आया था या दोस्तों एमपी पीसीएस में आया था। नेशनल डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, डॉल्फिन प्रोजेक्ट पहली बात तो कब स्टार्ट हुआ, और हां डॉल्फिन संरक्षण केंद्र दोस्तों कहां पर है, ये भी करेक्ट पूछिए। डॉल्फिन संरक्षण जो केंद्र है, ये दोस्तों कहां पर स्थित है, ये तो है पटना बिहार, लिखना डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है ये पटना बिहार दोस्तों, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, सन 2009 में स्टार्ट हुआ। और नेशनल डॉल्फिन डे, ये ध्यान रखिए 5 अक्टूबर जो है नेशनल डॉल्फिन डे। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र दोस्तों पटना के अंदर। किस मृदा में थोरियम पाया जाता है, तो लिखिएगा कौन सी मृदा है इसमें थोरियम मिलता है दोस्तों, ये मृदा लिखिए मोनोजाइट मृदा। कौन सी है, मोनोजाइट मृदा। कहां मिलती है, ध्यान रखिए केरल के अंदर मिलती है दोस्तों मोनोजाइट मृदा। और इसमें क्या मिलता है, इसमें ध्यान रखिएगा थोरियम दोस्तों इसमें पाया जाता है। अगला देखिए, डायलिसिस का संबंध शरीर के किस अंग से, तो ध्यान रखना डायलिसिस जो है दोस्तों, इसका संबंध हो गया किससे, किडनी से। किससे, जो किडनी है दोस्तों, इसका संबंध, अगर किडनी आपकी खराब हो गई है तो किडनी का काम होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। लिखिएगा किडनी का काम क्या दोस्तों, ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण करना जो है ये किडनी का काम होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि किडनी अगर खराब हो गई तो ब्लड को बाहर निकाल करके कृत्रिम रूप से दोस्तों क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेंगे। और जिस मशीन के द्वारा दोस्तों इसका शुद्धिकरण होगा वो कहलाएगा डायलिसिस। क्या कहलाएगा, डायलिसिस कहलाएगा। ध्यान रखिए डायलिसिस का संबंध किससे, किडनी से। और अगर पूछूं मैं आपसे किडनी की दोस्तों इकाई क्या है, तो ध्यान रखिए नेफ्रॉन जो है, ये किडनी की दोस्तों इकाई का नाम क्या है, नेफ्रॉन इसकी इकाई है। अगला फेजेंडा क्या है, तो ध्यान रखिए फेजेंडा दोस्तों लिख लेना आप, कॉफी के जो बागान है इन्हें कहते हैं फेजेंडा। कहां पर कहते हैं, लिख लिए ब्राजील जो है, यहां पर दोस्तों कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और ब्राजील में दोस्तों एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। ध्यान रखिए सेंटोस बंदरगाह जो है, इसे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, कॉफी बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, और कहां पर स्थित, ब्राजील में। और ब्राजील में दोस्तों जो खेत हैं, बागान है, तो उसे कहते हैं आपके फेजेंडा। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल है, तो ध्यान रखिए तू भी मजा कर, क्या तू भी मजा कर दोस्तों, ध्यान रखना ये थीम हो गई आपकी। टी से बना क्या, टी से बना तेलंगाना, क्या बन गया, तेलंगाना बन गया। यू से बना दोस्तों उत्तर प्रदेश, बीएचआई से बन गया बिहार, एम से बना दोस्तों क्या, महाराष्ट्र, क्या बना, एम से बना महाराष्ट्र। और ध्यान रखिए ए से बना दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, और केआर से बना कर्नाटक। तो अगर आपसे पूछे किस किस राज्य में विधानमंडल है, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये ट्रिक ध्यान रखिए, तू भी मजा कर। टोटल दोस्तों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल ध्यान रखिए टोटल 6 स्टेट में विधानसभा
और दोस्तों विधान परिषद दोनों है, ध्यान रखना। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पहले दोस्तों इसमें 7 थे क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, पर दोस्तों ध्यान रखिएगा अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर दोस्तों शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिए। टोटल 6 दोस्तों आपके स्टेट हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ तो ध्यान रखिए 2 जून 2014, ध्यान रखिए तेलंगाना दोस्तों गठन होता है। और पूछे किससे अलग होकर बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो दोस्तों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है, नोट करना। अंतरराष्ट्रीय, अरे विधान परिषद दोस्तों होगी तभी दोनों मिलकर कहलाएंगे विधानमंडल, ध्यान रखिएगा। अगर 2 सदन है, कौन कौन से, विधानसभा है और दोस्तों कौन सा है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों दोस्तों मिलकर क्या बनते हैं, दोनों मिलकर बनता है विधानमंडल, ठीक है। अगर पूछे लेजिस्लेचर असेंबली दोस्तों और लेजिस्लेचर काउंसिल, इन दोनों के मिलने से बनता है कौन सा, लेजिस्लेचर, विधानमंडल बनता है। तो ये 6 दोस्तों स्टेट हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। अब देखना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है, ल्यूसाने दोस्तों स्थित है। और ल्यूसाने कहां है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कब दोस्तों स्थापना होती है तो लिखिए 23 जून 1894 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है। और 23 जून दोस्तों कौन सा डे है, तो ओलंपिक जो डे है, ध्यान रखिएगा 23 जून को सेलिब्रेट होता है ओलंपिक डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता, तो नोट करना किस भारतीय महिला ने दोस्तों, तो आपके जो किस भारतीय महिला, अरे याद करो, वो दोस्तों आपके वेट लिफ्टिंग में, क्या वेट लिफ्टिंग के अंदर पदक जीता दोस्तों। और कौन सा ओलंपिक था, याद करो, सिडनी ओलंपिक है। सिडनी ओलंपिक दोस्तों कब हुआ, सन 2000 के अंदर जो है सिडनी ओलंपिक दोस्तों हुआ। और नाम क्या था, तो कर्णम मल्लेश्वरी, जो है ध्यान रखिएगा ये इनका नाम था, कर्णम मल्लेश्वरी। तो अगर पूछे आपसे किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। वेट लिफ्टिंग में जीता, सिडनी में जीता। ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, कांस्य पदक जीता। और कब, सन 2000 के अंदर जीत लिया। आगे देखिए चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो नोट करना चौथी बौद्ध संगति दोस्तों आपके ये कहां होती है, ये आपके ध्यान रखिए कुंडलवन कश्मीर जो है, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति होती है। अगर पूछे कि भाई चौथी बौद्ध संगति में कौन अध्यक्ष थे, वसुदेव दोस्तों इसमें अध्यक्ष थे। और अश्वघोष, ध्यान रखिएगा, इसमें उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, बताओ कमेंट बॉक्स में, अश्वघोष की कौन सी पुस्तक जो है बड़ी फेमस है। देखिए कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति दोस्तों कनिष्क के समय जो है आयोजित होती है, ध्यान रखिएगा। वसुदेव इसमें ध्यान रखना, वसुदेव अध्यक्ष है, अश्वघोष दोस्तों क्या है, इसके उपाध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है, ये ध्यान रखना, ट्रिगवे ली जो है, क्या ट्रिगवे ली दोस्तों लिख लेना, नॉर्वे के रहने वाले। और ये यूएन के दोस्तों ध्यान रखिए पहले दोस्तों महासचिव हैं। वर्तमान में कौन, लिखिए वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये दोस्तों पुर्तगाल के हैं, ये वर्तमान में यूएन के दोस्तों महासचिव। तो अगर पूछे आपसे ट्रिगवे ली नॉर्वे पहले, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के अंदर। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई, तो लिखना आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना, आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट होती है। कहां से, रांची दोस्तों झारखंड से स्टार्ट होती है। और इसमें कितना दोस्तों, 5 लाख रुपए जो है वो इसमें स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तो नोट करना नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछे आपसे विश्व क्रांति पर, विश्व दोस्तों आपके विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है, ध्यान रखिए नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन इंडिया में दोस्तों कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है, ये इंडिया के अंदर ध्यान रखिएगा हरित क्रांति के जनक, पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 54 ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन होता है, इलेक्टेड दोस्तों ध्यान रखिए एमपी होते हैं। और इलेक्टेड दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड आपके एमएलए जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए दोनों दोस्तों किसके अंदर शामिल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक
मंडल में आर्टिकल नंबर 54, और निर्वाचन की विधि क्या होती है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 55 में लिखा हुआ है। पीआर विद दोस्तों लिखना, अगर पूछे कौन सी है तो पीआर विद एसटीवी जो है ये दोस्तों निर्वाचन की विधि हो गई। मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या एकल संक्रमणीय मत दोस्तों जो पद्धति है वो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 55 जो है ये दोस्तों ध्यान निर्वाचन की विधि है। ये 50 क्वेश्चन आपके सामने लगभग दोस्तों, लगभग भाई साहब समय देख लीजिए आप दोस्तों अपनी घड़ी के अंदर, अभी समय हो रहा है 19:55। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में आपके सामने मैंने रख दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनकर और आपको पढ़कर बड़ा अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों जितनी मुझसे हो पाया ना, मतलब जितना मैं कर पाया वो मैंने आपके सामने किया। कल करने वाला था उसको आज ही मैंने आपके सामने कर दिया। क्या कल करने वाला था उसको आज मैंने आपके सामने कर दिया। और दोस्तों मैं एक बार नहीं, इसको 5 बार करूंगा, 10 बार करूंगा। जब तक दोस्तों आपके माँ बाप का सपना पूरा नहीं होगा ना, तब तक मैं आपके सामने एक करता रहूंगा। ये सप्ताह में 2 दिन ऐसी क्लास होगी आपकी, गोली की तरह 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपको 50 मिनट के अंदर। सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास ध्यान रखिए, शाम को 7 बजे दोस्तों। केवल 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन ध्यान रखना, एक तो बुधवार और एक शनिवार। क्या बुधवार और जो शनिवार है दोस्तों, इन 2 दिन तो कौन सी सीरीज आएगी आपके, हुंकार सीरीज। कौन सी आएगी, हुंकार सीरीज आएगी, जिसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 मिनट में होंगे। बाकी दोस्तों 4 दिन जो है जो साइंस है वो आपकी चलने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, साइंस का तांडव जो है बाकी 4 दिन चलने वाला है। ठीक है, टाइम दोस्तों यही होगा आपके 7 बजे। अर्धवार्षिकी मार्केट में आ चुकी है, अपनी अपनी बुक उठा लेना। पिछले 6 महीने का जो करंट है वो आपको दोस्तों एक सिस्टमेटिक वे में कम से कम गलती के साथ में आपको उपलब्ध है। आप यकीन मानिए ये बुक जो है आपकी करंट अफेयर्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना दोस्तों। साइंस की तो अलग से क्लास चला ही रहा हूं। अरे क्या पागल हो गया कि साइंस वाला, साइंस की तो अलग से क्लास चला ही रहा हूं ना। सप्ताह में 4 दिन तो साइंस ही पढ़ा रहा हूं, बाकी दिन 2 दिन तो ये पढ़ लो, 50-50 क्वेश्चन पढ़ लो भाई, बहुत काम आएंगे ना। तो ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिए। ऑल दी बेस्ट आपको मेरी तरफ से। मिलूंगा सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर आप सभी के बीच में, उसी जोश, उसी जुनून, उसी पागलपन के साथ में। 50 मिनट में खत्म करना था बड़ा दोस्तों। हाँ ये लिख लो, अश्व घोष की पुस्तक लिखिएगा। अश्व घोष की जो पुस्तक है ना उसका नाम है बुद्ध चरित, ध्यान रखिएगा। अश्व घोष की जो पुस्तक है उसका नाम है बुद्ध चरित, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर, यहीं आपके बीच में, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में। अच्छी लगी हो क्लास लाइक करना। और हुंकार सीरीज का पहला दोस्तों आपके बिना कहे 1 दिन पहले दोस्तों एक क्लास मैंने आपके लिए ली है। अब बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।